नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आहट एक अनहोनी की चैनल के एक और भूतिया कहानी के वीडियो में। कुछ दिनों से दोस्तों वीडियो नहीं डाल पा रहा था, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, देख कर ही समझ जाएंगे आप। खैर, फैमिली के साथ में क्या फॉर्मेलिटी करना, कैप नहीं पहननी है। आइए कहानी की सीधा सीधा शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की गायत्री देवी के परिवार की कहानी है ये, और ये करीबन 28-29 साल पुरानी कहानी है। गायत्री देवी के पति के गुजर जाने के बाद में 2 बच्चों को बड़ी मेहनत से उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ा बेटा कुछ गलत संगतों की वजह से सैडिस्ट टाइप हो चुका था। सैडिस्ट ये अच्छा वर्ड रहेगा, वैसे उनको साइकोपैथ कहा जाता है, लेकिन मैं सैडिस्ट कहूंगा। और एक दूसरा लड़का था, दोनों का नाम बहुत कॉमन सा ले लेते हैं ताकि याद करने में दिक्कत ना आ रही। सुरेश और रमेश, बड़ा रमेश छोटा सुरेश। अब रमेश की शादी होती है। शादी हो जाने के बाद, अब मैंने सैडिस्ट क्यों कहा था ये अब आपको रियलाइज होगा। इसे पत्नी की प्रताड़ना करने में मजा आता था। जी हां, कोई ना कोई ऐसा कांड करना, फिजिकल टॉर्चर करना ताकि पत्नी रोए, उसे दर्द हो, वो चिल्लाए। जैसे कि जलती हुई सिगरेट उसके हाथों में लगा देना, पहनी हुई चूड़ी को जोर से पकड़ करके तोड़ देना ताकि उसे खून निकले। ऐसे सब, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि अब मैंने सैडिस्ट क्यों कहा। इस तरीके का बंदा। इनकी शादी के ज्यादा समय नहीं बीता था, 2 या 3 साल ही हुए थे, बच्चा कोई नहीं हुआ था। लेकिन ये कर्मकांडी तो था ही, ऐसे ही लोगों के साथ में कोई ना कोई बवाल के चक्कर में या कहीं पे इसका मर्डर हो जाता है, रमेश का। और वो राम नाम सत्य। बहू काफी जवान थी। पंचों ने ये फैसला किया कि उसकी शादी करवा दी जाए। हम उसका नाम रख लेते हैं गीता। तो गीता की शादी करवा दी जाए देवर के साथ में, ये पंच ने फैसला किया। सुरेश इसके लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वो भाभी को भाभी ही मानता था। कभी दूसरी नजर से देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं होता है। लेकिन पंचों के और मां के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा और सुरेश की शादी हो जाती है गीता के साथ। कुछ दिनों तक दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे को समझे, तो बातें चीतें करते रहते। लेकिन ना तो सुरेश ही अभी गीता को पत्नी मान पा रहा था और ना ही गीता सुरेश को पति। रिश्ता ही कुछ ऐसा था। लेकिन दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनका आगे का फ्यूचर अच्छा हो सके। जैसे ही दोनों में धीरे धीरे प्यार बनना शुरू हुआ, प्यार पनपना शुरू हुआ, वैसे वैसे हमारी कहानी की शुरुआत हुई। जी, अब मैंने जो कहा था ना सैडिस्ट, उसका मर्डर हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा भटक रही थी और वो अपने घर के आसपास ही रहती। जब इसने देखा कि गीता और सुरेश में अब बनने लगी है, तो उसने अपना प्रकोप करना शुरू किया। अब वो गीता को चलते चलते कभी उसका पांव पकड़ के पांव जोर से मोड़ देता, कभी रसोई में काम करते करते अचानक ही उसे धक्का मार करके गैस के चूल्हे की तरफ कर देता ताकि उसका मुंह जल जाए, या कभी कभी चेहरे को जोर से पकड़ के बर्तनों में ऐसे पटक देता ताकि उसको चोट लगे चेहरे पर। ऐसे बहुत से कांड वो कांडी करना शुरू कर देता है। गीता को ये मालूम चल जाता है कि ये और कोई नहीं लेकिन रमेश ही है। गीता ने अपने पति से काफी बार ये कहने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरेश ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो तो मेरा बड़ा भाई है, तो वो तो ये चाहेंगे कि हम दोनों खुश रहें, वो ऐसा क्यों करेंगे।
तो सुरेश ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो ये समझता था कि रमेश अगर प्रेतात्मा भी है तो हमारी मदद करेगा, ना कि हमें कोई नुकसान पहुंचाए। लेकिन तकलीफ जिसे पड़ती है वही समझेगा कि क्या तकलीफ हो रही है। उन दोनों को कभी रमेश ने इकट्ठा नहीं होने दिया और एक दिन ऐसे ही सुरेश जब बाइक लेकर के जा रहा था बाहर, तब रमेश ने जानबूझ करके सुरेश का डेडली एक्सीडेंट करवाया जाकि उसकी मृत्यु ही हो जाए। और जब सुरेश की बेहोशी में आंखें, मतलब ऐसा समझ ले बेहोशी के आलम में जा रहा था, आंखें बंद हो रही थी, तब उसे रमेश की झलक दिखाई देती है। अब वो भी समझ जाता है कि नहीं, मेरी पत्नी ने जो भी कहा था ये सच है और भाई नहीं चाहते कि हम दोनों साथ रहें। सभी लोगों को पता चला, समाज में भी ये बात उठी और अब उन्होंने डिसाइड किया कि पूजा पाठ करवाया जाए ताकि रमेश के आत्मा को शांति मिले, क्योंकि शादी घर के फैसले से नहीं हुई थी, शादी पंचों के फैसले से हुई थी। तो गांव की सहानुभूति भी दोनों के साथ में तो थी ही, और इसी के चलते पंडित जी को बुलवा करके सारे गांव के सामने ही ये पूजा पाठ शुरू हुआ ताकि रमेश को शांति मिल सके। लेकिन अब जो कांड रमेश ने किया ये सारे गांव के सामने किया ताकि सबको पता चल जाए कि ये रमेश ही कर रहा है और वो नहीं चाहता कि ये दोनों इकट्ठा रहें। पंडित जी जब दिया जलाने की कोशिश कर रहे थे पूजा के लिए, तो पहले दिया जल नहीं रहा था और जब दिया जला तो पंडित जी का हाथ जबरदस्ती पकड़ करके वो दिया रमेश ने गीता पर फेंका। और ये सभी लोगों के बीच के देखने की बात है कि पंडित जी का हाथ यूं पकड़ करके दिया इस तरीके से फेंका गया, जो सबको पता चला कि नहीं, ये किसी ने किया है। गीता के कपड़े जलने लगे, पब्लिकली दुपट्टा वगैरह उठा फेंकना पड़ा, सारी चीजें हुई। अब सबको पता चल ही गया था कि क्या चीज है। अब गीता जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी और गीता ने खुद ऐसा कहा कि अगर आप, मैं गलत नहीं समझ रही हूं तो आप रमेश ही हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और सुरेश जी साथ ना रहें और मैं इन्हें छोड़ दूं, मायके चली जाऊं, तो आप ये सब करना बंद कर दीजिए। गीता के यूं कहने पर कुछ खामोशी सी छा गई वहां पर, कुछ हुआ नहीं। लोगों को भी लगा कि शायद गीता की बात सच ही है। गीता ने कहा कि अगर आप कुछ दिन तक कुछ नहीं करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये आप ही हैं और मैं सुरेश जी को छोड़ दूंगी। और ऐसा ही हुआ। 3-4 दिन तक लगातार रमेश ने गीता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो अपना संदेशा देना चाहता था कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम दोनों पति पत्नी के रूप में रहो। ये जानने के बाद गीता ने घर छोड़ दिया और वो अपने मायके चली जाती है। दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ था, वो मायके चली जाती है हमेशा के लिए और सुरेश अकेला रह जाता है। इस चीज को 4-5 साल बीत चुके थे। अब लोगों ने ऐसी बातें चलाई कि हो सकता है कि रमेश की आत्मा को अब शांति मिल चुकी हो तो तुम दोनों पति पत्नी इकट्ठा हो जाओ। लेकिन तभी गीता को फिर से रमेश दिखा है बहुत गुस्से में, और गीता को समझ आ गया था कि ये हमें पति पत्नी के तौर पर कभी नहीं रहने देंगे। और तभी गीता ने कह दिया कि अब मैं आजीवन मायके में ही रहूंगी और अब ये रिलेशन नहीं रहेगा। आज भी दोनों अलग ही हैं। गीता ने दूसरी कोई शादी नहीं की और ना ही सुरेश ने। क्या लगता है दोस्तों आपको कि ये रमेश की आत्मा ने जो भी किया ये सही किया, या गीता ने जो फैसला किया वो सही किया? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक कहानी सुनी है आप लोगों ने तो कहानी को लाइक जरूर कर देना। वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना
और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे मेरे ईमेल पर जरूर भेजिए। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली कहानी में जो आप ही की भेजी हुई है। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।